कल कल सबसे कोई भूल गया होगा। चलो भाई लिखो। ये इनसे ली नहीं क्या अपन? आधे बच्चों ने दिए। हाँ आधे कल कल मेरे को कल बोलता हूँ। चलिए भाई एक एक करके स्टार्ट चालू कर रहे हैं। तो पहला लिखो स्केटर डायग्राम मेथड। फर्स्ट स्केटर डायग्राम मेथड। स्केटर डायग्राम मेथड। बेटा ये वाला मेथड किसी के लिए भी यूज हो जाता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर this method is applicable for the variables having linear as well as non-linear relationship. This method is applicable for the variables having linear as well as non-linear relationship. ये मेथड सभी के लिए एप्लीकेबल है जो लीनियर है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव कोरिलेशन, अब इस पे प्रॉब्लम एक ही तरह की वो आती है भाई। यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उसका जो स्केटर डायग्राम मेथड बनेगा, दो वेरिएबल सपोज एक्स और वाई है, तो ये क्या बनेगा, इस तरह का कोई बनेगा। पॉइंट लाइज टुवर्ड्स लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। पॉइंट्स लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। पॉइंट्स लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। और यदि आपका डायरेक्ट पॉइंट किस पे है, स्ट्रेट लाइन पर है, ये आर का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में, लेकिन आर इक्वल टू 1 है तो पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऐसे बोलोगे पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। Points lies on the straight line from lower left to upper right. ये किसके लिए, जब r इक्वल टू 1 हो। तो ये तो हो गया भाई पॉजिटिव कोरिलेशन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट।
अगला लिखो भाई नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। Points lies from upper left to lower right. Point lies from upper left to lower right. इसमें r का वैल्यू -1 से किसके बीच में आएगा? 0। और यदि स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है इस तरह का तो r इक्वल टू -1। ये वाला स्लोप कहलाता नेगेटिव स्लोप। जब भी लाइन ऐसी बनेगी ना नेगेटिव स्लोप और उस तरह की लाइन बनेगी तो पॉजिटिव स्लोप। ठीक भाई, तेरे पास तो मैथमेटिक्स था ना बेटा वरुण? नेगेटिव स्लोप पता है ना, ये एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो टेन थीटा, थीटा आपका 90 से ज्यादा आएगा तो हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में सब भूलिए। अरे ये कोविड ने गड़बड़ कर दिया सब। फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ठीक है, बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि एंगल जो आपका स्लोप बनता है ना हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है तो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में ना टेन थीटा होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव। हाँ, स्लोप हमेशा टेन थीटा। भाई या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में आएगा। फर्स्ट में यदि 90 से कम आ रहा है उसमें 90 से कम आएगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसमें 90 से ज्यादा आ रहा है इसलिए स्लोप नेगेटिव। ठीक है, लिखो भाई। तो पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। जीरो कोरिलेशन का तो मतलब ही नहीं, कोई आपका स्पेशल पैटर्न होगा ही नहीं उसका। जीरो कोरिलेशन में कोई स्पेशल पैटर्न नहीं हो। अब आ जाइए बेटा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। समाचार कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। नेक्स्ट लिखो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। अब देखो जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है ये आपका किसके लिए होगा? जिसकी दो वेरिएबल जिनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये इसका
एक तरह से ड्रॉबैक ही है कि भाई सिर्फ कहां पर यूज होगा, जब आपका लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स में होगा, वहां पर ही इसको यूज करते हैं। जब कोई भी दो वेरिएबल है जिनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वहां पर इसको यूज करेंगे, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहां पर जो आर का वैल्यू निकालते हैं वो ये फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और हमें पता है आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है, तो बेटा जो एस एक्स एस वाई है, एस एक्स एस वाई है, अब जैसे ये है आपका, आप इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे मत बोलना। जैसे मैंने आपसे बोला कोवेरियंस एक्स वाई आपका 16 गिवन है, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, इसका वैल्यू 16 से ज्यादा आना पड़ेगा। यदि आपको कोवेरियंस एक्स वाई 16 गिवन है, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का प्रोडक्ट किससे ज्यादा आना पड़ेगा, 16। यदि 16 से कम आ गया तो बेटा ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी कंडीशन क्या हुई कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का प्रोडक्ट किससे, क्लास वहां पर है वो है, अभी चालू कर लो, देखते हैं वो छोड़ देते। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का प्रोडक्ट किससे ज्यादा होना चाहिए, 16 से। ये समझ में आई बात, ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि जब इसका y 16 से ज्यादा होगा तभी r का वैल्यू किससे कम आएगा, 1 से कम आएगा। अब इसमें मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था, एक कोवेरियंस xy इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द वेरिएशन वेरिएंस ऑफ y, तो हमारा वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ y आपका, अब देखो r हो गया 16 और 24 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्या आ गया, इसका मतलब एस वाई का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, तो वेरिएंस y किससे ज्यादा होगा, 25 से। अब जो भी 25 से ज्यादा आंसर होगा वो आपका आंसर है। अब जैसा पहला 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मोर देन 0 गलत, क्योंकि 0 से ज्यादा तो 1 भी होता है 2 भी होता है। फिर मैंने बोल दिया लेस देन 50, ये भी गलत, 50 से कम तो 10 भी होता, ठीक है। फिर हमने बोला मोर देन 30, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, और डी नन, तो आंसर क्या जाएगा, मोर देन 30। वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस क्या दिए, मतलब भाई एस वाई की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वेरिएंस वाई किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 25 से प्योरली 25 से ज्यादा कौन सा आ रहा है चालू, 30 से, तो उसमें तो 10 भी तो ले सकता है, लेस देन 50 मतलब 50 से कम सारी वैल्यू ले सकता हूँ, तो 50 से कम उसने 10 ले लिया, तो तभी 1 से कम 31 ले, 100 ले, 200 ले, 500 ले, 1 से कम ही है। लेकिन उसने बोला लेस देन 50, लेस देन 50 को उसने 10 ले लिया, इसलिए अब ये सब
चलो भाई उधर उस वाले कमरे में बैठेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही ऑनलाइन।